हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द 13th चैप्टर एंड द 13th चैप्टर नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है, कि जैसे कि आप जब कोई चीज़ को बाय करते हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बाय किया एक कॉइन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपने बाय किया एक बॉल, ठीक है, जो कि 10 रुपी की है। ओके, और उसी बॉल को फिर आपने बेचा, यानी कि सेल करा ₹15 में। ठीक है, तो कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? 15 को 10 से माइनस कर दो, दैट इज 5 रुपी, यानी कि आपको 5 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, आपने 15 रुपी की बॉल खरीदी और 10 रुपी में आप उसे बेच रहे हो, तो यहाँ पर कितने का लॉस हुआ? 15 माइनस 10 इज 5, यानी कि 5 रुपी का लॉस हुआ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में और डिटेल में। ओके, सो फर्स्ट इज गिवन प्रॉफिट, जिसको हम हिंदी में लाभ बोलते हैं। वी बाय गुड्स फ्रॉम द शॉपकीपर फ्रॉम आवर नियर बाय शॉप। तो हम गुड्स कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं शॉपकीपर से। ठीक है, द शॉपकीपर रन्स अ शॉप फॉर हिज प्रॉफिट। अब जो शॉपकीपर है वो अपनी दुकान को चलाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। द शॉपकीपर बाय द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल्स द गुड फॉर अ प्राइस लिटिल हायर देन द प्राइस फॉर विच ही बॉट द गुड्स। तो शॉपकीपर क्या करते हैं? होलसेलर से चीजों को खरीद लेते हैं और जब वो बेचते हैं तो थोड़ा सा हाई अमाउंट लगाकर वो बेचते हैं। ठीक है, He do so because he also needs to earn his livelihood from his business। अब वो इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ अर्न करना होता है अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर यू कैन सी कॉस्ट प्राइस। Cost price is the price that the shopkeeper spend to buy goods from a wholesaler। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो प्राइस है जो कि शॉपकीपर स्पेंड करता है ताकि वो गुड्स को खरीद सके फ्रॉम अ होलसेलर। ठीक है, एंड ही ऑल्सो हैज टू पे फॉर ट्रांसपोर्ट, लेबर एक्सेट्रा। और उनको पे करना होता है किसको? ट्रांसपोर्ट को, लेबर को। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको दिया है, ही काउंट्स ऑल द मनी एंड दिस अमाउंट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। अब वो क्या करते हैं कि वो काउंट करते हैं सभी मनी को और उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, जिसमें इंक्लूड हो जाता है ट्रांसपोर्ट भी, लेबर कॉस्ट भी। ठीक है, तो सभी ये कॉस्ट जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो से दैट इज ओवरहेड चार्जेस। तो हम इन्हें बोल सकते हैं ओवरहेड चार्जेस है ये, यानी कि ये वो चार्जेस है जो कि छोटे मोटे खर्चे जो होते रहते हैं उसमें। ठीक है, फॉर फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का कॉस्ट प्लस ओवरहेड चार्जेस, यानी कि ट्रांसपोर्ट के चार्ज, लेबर का चार्ज। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज सीपी। कॉस्ट प्राइस को आप शॉर्ट फॉर्म में C.P फॉर्म में लिखते हो, यानी कि कैपिटल लेटर में। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच अ गुड इज सोल्ड। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिसमें चीजों को बेचा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिटन एज SP। इसको हम लिखते हैं SP फॉर्म में। देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, गेन और लॉस। अब सिर्फ एक ही डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में, वो है प्रॉफिट, यानी कि गेन और लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस से। वो तभी करते हैं जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लॉस। Sometimes there are many chances like the goods are defective, not at a higher sell. Okay, higher sell becomes old एक्सेट्रा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी चांसेस होते हैं कि गुड्स जो है वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। ठीक है, वो बहुत पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इन दैट सिचुएशन द शॉपकीपर हैज टू सेल द गुड्स एट अ लोअर प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस। तो उस सिचुएशन में शॉपकीपर को उनको लोअर प्राइस में बेचना होता है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट प्राइस वन। ओके, और इसमें क्या हो जाता है? शॉपकीपर का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब लॉस ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस से। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। सो लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। इफ अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है CP से तो होता है फिर प्रॉफिट, और अगर सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से तो तब होता है लॉस। ठीक है, now let's move into the example number 1. A grocer buys a sack of rice for ₹840 and was able to sell it for ₹20. Find the grocer profit or loss। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट 820 आएगा एंड इट सेल फॉर ₹820। तो हमें फाइंड करने की ग्रोसर को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो बाय अ सैक ऑफ राइस। बाय का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है यहाँ पर ₹840 और सेल यानी कि बेचा गया, तो ये आपका है सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो कि है आपका ₹820। तो सेलिंग प्राइस आपको दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, तो हम देख सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब लॉस हुआ है उसे। ठीक है, तो लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, ओके, माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि 840 माइनस 820 हो जाएगा ₹20, यानी कि कितने का लॉस हो रहा है? ₹20 का लॉस हो रहा है। ओके, ही हैड अ लॉस ऑफ ₹20। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2. Mohit bought a used radio of rupees 275 and spent 82 rupees on repairing it. तो मोहित ने एक यूज रेडियो को खरीदा, ठीक है, और उसको रिपेयर करने में भी कुछ खर्चे लगे हैं तो उनको भी इंक्लूड कर देंगे इसमें, ठीक है. आफ्टर रिपेयर इट वाज सोल्ड टू अमित, अब उसने बेच दिया अमित को कितने रुपीज में, 410 रुपीज में. फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय और लॉस सफर्ड बाय अमित. तो हमें बताना है प्रॉफिट जो कि हुआ है मोहित को या फिर जो लॉस हुआ है वो हमें बताना है. तो सीपी हमें दे रखा है 275 रुपीज, ओवरहेड एक्सपेंसेस हमें दिए 82 रुपीज जो रिपेयर में लगे हैं. फिर सीपी में हम एड ऑन कर देंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस को, तो 275 प्लस 82 करेंगे हम तो हो जाएगा रुपीज 357, ठीक है. और सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 410, ठीक है. और कॉस्ट प्राइस अभी अभी आया है टोटल जो कि 357, ठीक है. अब सेलिंग प्राइस तो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो एज सेलिंग प्राइस इज स्टिल मोर देन सीपी, सो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है. ओके, सो प्रॉफिट इक्वल्स टू 410 माइनस 357, ये हो जाएगा 53 रुपीज. सो मोहित मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 53, बट अमित को वो क्या हो गया है, लॉस हो गया. अमित हैड अ लॉस ऑफ रुपीज 53, ठीक है. Now let's move into the exercise 13.1. So the first question is fill in the blanks. आपको यहाँ पर दे रखा है CP जो कि 420 रुपीज है, SP है 615 रुपीज. आप ध्यान से देखो यहाँ पर SP जो है वो ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम 615 को माइनस कर देंगे किससे, 420 से, ठीक है. तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ ये 11 हो गया बोरो होके, ठीक है, ये 5 हो गया, 11 में से 2 को माइनस कर दो तो 9 आ जाएगा इधर, 5 माइनस 4 इज 1. तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 195 रुपीज का, ठीक है. तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस को निकालना है, ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग केसेस. प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट में आपको दे रखा है सीपी 81 रुपीज, ओवरहेड आपको दे रखा है 9 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस आपको दिया 100 रुपीज, ठीक है. तो आप पहले क्या करोगे, सीपी टोटल सीपी निकालोगे, यानी कि इसमें एड ऑन कर दोगे ओवरहेड एक्सपेंसेस को. तो 81 प्लस 9 आप कर दोगे इधर, ठीक है, 81 प्लस 9, ओके. तो 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा, दैट इज 9090. तो यानी कि जो टोटल सीपी है वो है 90 रुपीज, ओके. तो अब देखो अब 90 और 100 में 100 बड़ा है यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो यानी कि प्रॉफिट हुआ है, ओके. तो आप यहाँ पर लिखोगे पी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल्स टू SP माइनस CP, ठीक है, यानी कि 100 माइनस 90, सो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 रुपी का प्रॉफिट हुआ है, ओके. तो आप लिखोगे इधर ₹10 प्रॉफिट, ओके. तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट. तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है और उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस अगर हमें फाइंड करना होता है, व्हेन वी हैव प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, ठीक है. और जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 आपको दिया है, मीना अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 295 बाय सेलिंग हर सोफा सेट कॉस्टिंग रुपीज 2400. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सोफा सेट. हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है. तो सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, यानी कि दोनों को ऐड कर दो 2695, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है सोफा सेट का वो है रुपीज 2695, ठीक है. नेक्स्ट वन, a merchant bought same goods for rupees 485. He sold it at a loss of rupees 35. Find the selling price of the good. तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, लॉस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है. तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, 485 माइनस 35 दैट इज रुपीज 150. तो सेलिंग प्राइस जो है गुड का वो है रुपीज 150, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टू फाइंड कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस अगर हमें ढूंढना होगा, व्हेन वी हैव अ प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है. और कॉस्ट प्राइस जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है. एग्जांपल 1 दिया है, अनीता सोल्ड अ फुटबॉल फॉर रुपीज 460 एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 70. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फुटबॉल. तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. 460 माइनस 70 करेंगे तो आ जाएगा 390, ओके, रुपीज 390. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फुटबॉल इज रुपीज 390, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 2. A motorbike was sold for rupees 1,25,650 at a loss of rupees 17,325. What was the cost price of that motorbike? Cost price ढूंढना है, लॉस हो रखा है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देंगे, दोनों को एड अप करके आ जाएगा आंसर 1,42,975. द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरबाइक इज रुपीज 1,42,975, ठीक है. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 13.2. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन. आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है व्हेन CP is 15,116 rupees and loss is rupees 560. Okay, selling price find करना, लॉस हो रहा है, okay, तो SP equals to CP minus loss, okay, यानी कि
15,116 में से आप माइनस कर दोगे 560 को, ठीक है। तो जब आप 15,116 में माइनस करोगे 560 को तो कितना आ जाएगा, 6 तो एज इट इज नीचे आएगा, ओके। देन यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो गया 4, 11 माइनस 6 5 होता है, 10 माइनस 5 5 होता है, ठीक है। एंड 4 एज इट इज, 1 एज इट इज, सो आंसर आएगा आपका 14,556, ठीक है। तो जो SP है वो है 14,556, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है, ₹14,556, और रुपीज लगाना भूलना नहीं है स्टूडेंट आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन, अब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढना है व्हेन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 580 रुपीज एंड प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹80। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए हम सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे प्रॉफिट को, ओके। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि 580 माइनस 80, तो ये हो जाएगा ₹500, ओके। तो इतने का जो है हमारा क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ना है, उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे ढूंढेंगे, व्हेन द प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन एवरी ₹100 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो जब प्रॉफिट और लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं एवरी 100 रुपी में ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं कि 100 रुपी है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं और लॉस परसेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ लॉस होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। Now let's move into the example part. Example 1, a toy shop owner bought a drum for ₹1,500 and sold it, making a profit of ₹225. What is the profit percent? हमें profit percent ढूंढना है, हमें profit दे रखा है, cost price दे रखा है, तो profit percent होता है profit upon में cost price, 225 upon में 1500 into 100 कर देंगे, 0 कट, और ये 15 जो है इसके टेबल में ही हो जाएगा कट, 115 आ जाएगा, 15% हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट है 15%। नेक्स्ट वन, अ DVD प्लेयर वाज बॉट फॉर ₹3600 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹144। तो इसका लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट इक्वल होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 144 अपॉन 3600 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इससे आप डायरेक्टली कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पर 0 कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 4%, ओके। सो 4% आपका आंसर आ जाएगा। Now let's move into the exercise part, exercise 13.3. First question is cost price आपको दिया है, ठीक है। फर्स्ट ए में देख सकते हो कॉस्ट प्राइस दिया है ₹300, प्रॉफिट दिया आपको ₹60, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट और हमें सेलिंग प्राइस भी निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड ऑन कर देंगे ताकि हमारा क्या आ जाए, सेलिंग प्राइस आ जाए, ठीक है। पर पहले हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 यानी कि प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 100 के 2 0 इधर कट हो जाएंगे, 3 2 60, ठीक है, 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट परसेंट 20%, ठीक है। और इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 300 प्लस 60, दैट इज आपका 360 रुपीज जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ₹360, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने इन दोनों को ऐड अप कर दिया तो आ गया था 360। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है गलत है, आपको चेक करना है, तो इसका आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो 360 को माइनस कर दोगे 300, तो 60 रुपीज आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना होगा आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 60 अपॉन 300 करना है इंटू 100, ठीक है। कट डाउन करोगे 20% आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक वैल्यू जो है वो निकालनी है। नाउ हेयर यू कैन सी, आपको यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दिया है, पावनी बॉट अ म्यूजिक CD फॉर ₹125 एंड सोल्ड इट टू हर फ्रेंड फॉर ₹150। कैलकुलेट हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। CP SP दोनों दे रखा है आपको, CP आपको दे रखा है 125 और SP आपको दे रखा है ₹150। अगर आप ध्यान से देखो SP ज़्यादा है CP से, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, हमें पहले प्रॉफिट निकालना है। SP माइनस CP यानी कि 150 माइनस 125, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। यहाँ से हमने बोरो किया था 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम, यानी कि 25 अपॉन में CP कितना है 125 है, ठीक है, इंटू 100, फिर 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, वो है 20%, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट।
आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।